हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ETI। बच्चों, आज है स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ का डे 16 और आज भी हम सीखेंगे 30 डेली यूज पावरफुल सेंटेंसेस जो आपकी रोज़ाना की ज़िंदगी में आप यूज करते हो, लेकिन हिंदी में यूज करते हो। आज इस वीडियो को देखने के बाद आप उन्हीं सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना भी सीख जाओगे। मेरे साथ हर सेंटेंस को बोल बोल कर प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाइए। अपने कॉन्फिडेंस को इंग्लिश बोलने के लिए अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप कीजिए, जो आपको कभी फिर इंग्लिश बोलने से नहीं रोकेगा। अब हमेशा इंग्लिश बोलोगे, अच्छी इंग्लिश बोलोगे, साफ इंग्लिश बोलोगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट सेंटेंस है आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना और बेस्ट मतलब अपनी अच्छी से अच्छी कोशिश जो होती है। ट्राइंग माई बेस्ट, मेरा बेस्ट देने की, है ना। इस सेंटेंस की हिंदी होती है मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज़ गिव मी सम टाइम। प्लीज़ गिव मी सम टाइम, मुझे थोड़ा समय दो, मुझे थोड़ा समय दो। प्लीज़, प्लीज़ मतलब होता है हिंदी में वर्ड कृपया, कृपया। गिव मी मतलब मुझे दो। गिव मी की हिंदी क्या होगी बच्चों? मुझे दो। और सम टाइम मतलब होता है हिंदी में थोड़ा समय। प्लीज़ गिव मी सम टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डिड नॉट मीन दैट या आई डिडंट मीन दैट। ये एक पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें डिड नॉट जो है ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। तो आई के साथ हमने क्या लिखा? आई डिड नॉट मीन दैट, मेरा नहीं था या मेरा वो मतलब नहीं था। मीन मतलब दैट मतलब वो या वह। आई डिडंट मीन दैट, मेरा वो मतलब नहीं था। आई डिडंट मीन दैट, आई डिडंट मीन दैट, मेरा वो मतलब नहीं था। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 4। What do you want now? What do you want now? What का हिंदी में मतलब होता है क्या। Do यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है जो किसके पहले आई है? You के पहले। What do you? You के पहले do हेल्पिंग वर्ब आई है, जो कि प्रेजेंट टेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डू और डज का यूज़ करते हैं। यहाँ पर यू है इसलिए डू का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब। यू के साथ डू हेल्पिंग वर्ब आती है। वॉट डू यू वॉन्ट? वॉन्ट मतलब चाहना। नाउ, नाउ मतलब अब या अभी। नाउ, वॉट डू यू वॉन्ट नाउ? अब तुम्हें क्या चाहिए? इसकी हिंदी होती है अब तुम्हें क्या चाहिए। वॉट डू यू वॉन्ट नाउ? अब तुम्हें क्या चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 5। आई एम on my way। I am on my way। I am की हिंदी होती है मैं हूँ। ये आप प्रीवियस वीडियोस में भी इससे रिलेटेड काफ़ी सारे सेंटेंसेस देखेंगे। I am मैं हूँ, on my way, on my way, my way मतलब मेरे रास्ते पे, है ना। my way मतलब मेरा रास्ता, और on को हम हिंदी में मैं से डिनोट कर सकते हैं। रास्ते में, रास्ते में, मैं रास्ते में हूँ। इसकी हिंदी होती है मैं रास्ते में हूँ। ऑन माई वे की हिंदी होती है रास्ते में, रास्ते पर। ऑन मतलब पर भी मीनिंग निकलता है, लेकिन आप यहाँ पे ऑन का मतलब मैं से लेकर लो, ठीक है। आई एम ऑन द वे या आई एम ऑन माई वे, मैं रास्ते में हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 6। डोंट मेक एक्सक्यूजेज।
डोंट मेक एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाने बनाना, और एक्सक्यूजेस का मतलब होता है एक से ज़्यादा बहाना बनाना, एक से ज़्यादा बहाना बना। तो डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाओ, मतलब एक से ज़्यादा बहाना। बहाना होता है एक्सक्यूज़, एक्सक्यूज़ मतलब बहाना। और जब आप बहाना की बहुत तरह के बहाने बना रहे हो, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये नहीं था, वो नहीं था, तो ये बहाने बनाना हो गया, या बहाने बनाने का तरीका हो गया, तो इनको बहाने कर देंगे, ठीक है, प्लूरल। बहाने मत बनाओ, मत बनाने के लिए इंग्लिश में बोलते हैं डोंट मेक, डोंट मेक एक्सक्यूजेज, बहाने मत बनाओ। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 7, टेल मी द ट्रुथ। टेल मी द ट्रुथ, मुझे सच बताओ। टेल मी, मुझे बताओ। टेल मतलब बताना, मी मतलब मुझे। टेल मी द ट्रुथ, सत्य या सच। टेल मी द ट्रुथ, मुझे सच बताओ। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 8, आई फील वेरी हैप्पी। आई फील, फील मतलब होता है महसूस करना, या वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी क्या होता है, बहुत खुश, बहुत खुश। आई फील मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, बहुत खुश। तो इसको हम दो तरह से बोल सकते हैं, मैं बहुत खुश महसूस कर रही हूँ, या फिर मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 9, लेट मी चेक। लेट मी चेक, मुझे चेक करने दो। लेट के सेंटेंसेस भी आपको प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे मिल जाएंगे। मुझे चेक करने दो, इसकी हिंदी क्या होती है, लेट। लेट, मुझे चेक करने दो। मी मतलब मुझे। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 10, आई विल कॉल यू लेटर। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। करूँगा आया है हिंदी में, तो इंग्लिश में आई विल आएगा। आई विल कॉल यू लेटर मतलब तुम्हें बाद में कॉल। कॉल यू लेटर, तुम्हें बाद में कॉल, ठीक है। मैं करूँगा, आई विल कॉल यू लेटर, तुम्हें बाद में कॉल, ठीक है, ये मतलब होता है इसका। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 11, डोंट टॉक टू मच। डू नॉट टॉक टू मच, ऐसे भी बोल सकते हैं ऐसे। इसकी हिंदी होती है ज़्यादा मत बोलो, ज़्यादा मत बोलो। डोंट टॉक का मतलब होता है मत बोलो, मत। डोंट के सेंटेंसेस भी आपको प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे मिल जाएंगे। डोंट टॉक का मतलब मत बोलो। टू मच मतलब बहुत ज़्यादा, हाँ, टू मच मतलब बहुत ज़्यादा। तो ज़्यादा बात मत करो, ऐसे ही बोलते हैं, आप बहुत ज़्यादा मत बोलो, ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 12, आई एम नॉट फ्री राइट नाउ। आई एम नॉट फ्री राइट नाउ। इसमें एम के साथ किसी भी वर्ब में आईएनजी नहीं लगा है, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं है, एक सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस का। तो प्रेजेंट टेंस में जब एम के साथ नॉट आता है, मतलब कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ। आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ। और आई एम, मैं हूँ। तो आई एम नॉट की हिंदी है यहाँ पे मैं नहीं हूँ। मैं क्या नहीं हूँ, फ्री राइट नाउ। फ्री मतलब फ्री होना, राइट मतलब अभी, नाउ मतलब अब। तो राइट नाउ दोनों का मतलब अभी से निकल रहा है यहाँ पे सेंटेंस में। मैं अभी फ्री नहीं हूँ, मैं अभी फ्री नहीं हूँ। फ्री राइट नाउ का मतलब है अभी फ्री। फ्री राइट नाउ का मतलब क्या है यहाँ पे, अभी फ्री। मैं फ्री नहीं हूँ, आई एम नॉट फ्री राइट नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 13, वेट आउटसाइड। वेट आउटसाइड, बाहर इंतज़ार करो। आउटसाइड मतलब बाहर होता है, वेट मतलब होता है इंतज़ार करना। तो वेट आउटसाइड, इंतज़ार कहाँ करना है, बाहर, तो बाहर इंतज़ार करो। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 14, कम इनसाइड। इनसाइड का मतलब अंदर, और कम मतलब आना, अंदर आओ, कम इनसाइड। और नेक्स्ट सेंटेंस है आपका सेंटेंस नंबर 15, आई फॉरगॉट अबाउट इट। ये भी एक पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में वर्ब होती है फॉरगेट, और फॉरगेट की सेकेंड फॉर्म होती है फॉरगॉट।
ठीक है। तो आई फॉरगॉट मैं भूल गया, आई फॉरगॉट मैं भूल गया, क्या भूल गया, अबाउट इट इसके बारे में, या मैं भूल गई क्या भूल गई, इसके बारे में, अबाउट इट इसके बारे में, अबाउट इट का मतलब क्या होता है, इसके बारे में, आई फॉरगॉट अबाउट इट मैं इसके बारे में भूल गई। बच्चों अब हमने 1 से लेके 15 तक के सेंटेंसेस कर लिए हैं और ये केवल और केवल प्रैक्टिस सेंटेंस हैं। आप इनको अपनी रेगुलर लाइफ से कनेक्ट करके देखो, आपको लगेगा कि हाँ कई ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं जहाँ पे मैं ये सेंटेंस बोल सकता था या ये सेंटेंस बोल सकता था। अब आपको क्या करना है, घर पे उसी सेंटेंस को जो आपको लगता था आप बोल सकते थे उसको प्रैक्टिस करो, उसको 10 बार 15 बार प्रैक्टिस करो, मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस करो। और जब आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली जब किसी के सामने जाओगे ना तो आपके मुंह से ऑटोमेटिकली वो शब्द कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी, क्योंकि आप वो सिचुएशन को समझ चुके हो कि ऐसी सिचुएशन में ये सिचुएशन बन रही है तो मेरे मुंह से ये सेंटेंस की अब मुझे बोलने की ज़रूरत है। तो आपने 1 से लेके 15 तक जो भी सेंटेंसेस प्रैक्टिस किए हैं ना उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बहुत अच्छे से बोल कर प्रैक्टिस कर लो, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, बोल कर प्रैक्टिस कर लो, बहुत बार प्रैक्टिस कर लो। और अगर आपको अभी तक वीडियो समझ में आ रहा है, आपको दिमाग में जा रहा है जिस तरह से मैं समझा रही हूँ, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपना फीडबैक मुझे शेयर कर देना, ठीक है। और जो इंग्लिश सीख रहा है उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो भी इस वीडियो को देख के इन सेंटेंसेस को वो भी रिवाइज़ कर सके और आपको एक पार्टनर मिल जाए, आप उसके साथ इंग्लिश बोलने में बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। और आप जब किसी मिरर के बाद, पहले तो मैं चाहती हूँ आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को भी सिलेक्ट कर सकते हो या मल्टीपल ग्रुप्स में भी आप अपनी बात को बार बार बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हो। और जब आपको लगता है कि आप बोलने में परफेक्ट हो तो आप फिर परफेक्ट कब बन जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आप उस इन्हीं सेंटेंसेस को हमेशा कभी भी बोल सकते हो। जैसे एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है सेंटेंस नंबर 4, व्हाट डू यू वांट, ये भी आप किसी से पूछ सकते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, ठीक है। और एक ऐसा भी सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 11, डोंट टॉक टू मच। अगर आप किसी से ज़्यादा बात कर रहे हो या कोई आपसे ज़्यादा बात कर रहा है आप उसको स्टॉप कर सकते हो, कह के डोंट टॉक टू मच, डोंट टॉक टू मच। आप किसी को अंदर से बुलाना चाहते हो तो आप बोल सकते हो कम इनसाइड। आपको अगर बाहर किसी को बोलना है वेट करने के लिए तो आप बोल सकते हो वेट आउटसाइड। वेरी वेरी यूज़फुल, वेरी वेरी ईजी सेंटेंसेस हैं जो आप बहुत जल्दी कनेक्ट कर सकते हैं अपनी रेगुलर लाइफ से। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं जो स्टूडेंट के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए, वर्किंग पीपल के लिए, सब के लिए ये सेंटेंसेस बोलने की सिचुएशंस बनती रहती है। और इन सिचुएशंस में आप कोशिश करो हिंदी को आइडेंटिफाई करने का, और आप अगर हिंदी समझते हो तो आप इंग्लिश को आइडेंटिफाई करने की आप कोशिश करो कि अब मुझे ये बोलना था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो पे आते हैं, डे 16 चेक करते हैं। डे 16 की वीडियो है आई विल नॉट डू दिस अगेन। आई विल नॉट का मतलब होता है मैं नहीं करूँगा। आई विल का मतलब होता है फ्यूचर टेंस है, नॉट का मतलब नहीं, मतलब ये फ्यूचर टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। आई विल मैं करूँगा, आई विल नॉट मैं नहीं करूँगा। जैसे आई एम में सीखा था मैं हूँ, आई एम नॉट मैं नहीं हूँ, उसका मतलब होता है इस ऐसे। और यहाँ पे फ्यूचर की बात होगी तो मैं करूँगा, आई विल नॉट मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। क्या नहीं करूँगा, आई विल नॉट डू दिस अगेन। डू मतलब करना, दिस मतलब यह, अगेन मतलब फिर से। मैं फिर से यह नहीं करूँगा, या मैं यह फिर नहीं करूँगा, मैं यह फिर नहीं करूँगा, या मैं फिर से यह नहीं करूँगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। पर आपका मेन मतलब क्या है कि मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। मैं क्या नहीं करूँगा, मैं यह नहीं करूँगा, ठीक है, मैं यह नहीं करूँगा। अगेन मतलब फिर से, मैं फिर से यह नहीं करूँगा, या मैं यह फिर से नहीं करूँगा। दोनों ही सेंटेंसेस आपको आसान लगेंगे, आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 17, दिस इज़ वेरी ईजी। दिस इज़ वेरी ईजी, यह बहुत आसान है। दिस मतलब यह, इज़ मतलब है, यह है, कैसा, वेरी ईजी, बहुत आसान। दिस इज़ वेरी ईजी। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 18, आई एम फीलिंग टायर्ड। आई एम फीलिंग टायर्ड। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक सेंटेंस में एम के बाद फील के साथ आईएनजी लगाया है। एम के बाद फील है मेन वर्ब, मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया, और एम यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब।
तो ये आपका एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। और आप प्रीवियस फर्स्ट नंबर का सेंटेंस जो आज हमने किया था, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, वो भी एक आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस था, क्योंकि उसमें भी हेल्पिंग वर्ब एम थी और ट्राई मेन वर्ब थी, आईएनजी उसके साथ हमने लगाया था। लेकिन 1 से लेके 17 के बीच में, 18 के बीच में ऐसे कई सेंटेंसेस आपको दिख रहे होंगे जिनके साथ आई एम तो आया है लेकिन मेन वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगाए। तो जिनमें मेन वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगाए वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस नहीं हैं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, पहले आई लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं जो होती है आई के साथ एम। आई के साथ हमेशा एम हेल्पिंग वर्ब आती है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। उसके बाद फीलिंग, फील मतलब होता है महसूस करना, फील एक मेन वर्ब है जिसमें हमने आईएनजी लगा दिया। तो आई एम फीलिंग, कैसा महसूस कर रही हूँ, कैसा फील कर रही हूँ, टायर्ड, TIRED, टायर्ड मतलब होता है थका हुआ, TIRED का मतलब क्या होता है, थका हुआ। मैं थका हुआ महसूस कर रही हूँ, इसकी हिंदी है मैं थका हुआ महसूस कर रही हूँ। तो जब भी आप थके हुए महसूस कर रहे हो तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो आई एम फीलिंग टायर्ड या आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 19, प्लीज़ अंडरस्टैंड मी, कृपया मुझे समझिए। प्लीज़ अंडरस्टैंड मी, अंडरस्टैंड मतलब समझना, मी मतलब मुझे, और इसकी हिंदी ये भी होती है मुझे समझो, मुझे समझो। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 20, आई कैन डू इट, आई कैन, कैन यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब है, आई के साथ कैन आता है। ठीक है, आई कैन डू, डू मतलब करना और इट मतलब यह है, मैं यह कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 21, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट मतलब होता है मत करो, डिस्टर्ब मतलब परेशान, मी मतलब मुझे, मुझे मत करो, तो क्या नहीं करो, परेशान, तो मुझे परेशान मत करो, मुझे परेशान मत करो। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 22, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई एम, लर्न के साथ ING आया है, मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 23, स्पीक स्लोली, स्पीक मतलब होता है बोलना, स्लो मतलब धीमा, धीमा बोलो, धीमा बोलो, स्पीक स्लोली। स्पीक स्लोली की हिंदी क्या होती है, धीमा बोलो या धीरे बोलो, धीरे बोलो, स्पीक स्लोली। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 24, आई एम रेडी नाउ, इसमें रेडी के साथ ING नहीं आया है ना, रीडिंग ऐसे कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है, बनता तो रॉन्ग हो जाता सेंटेंस, रेडी है ना, रेडी के साथ ING नहीं लगाते, रीडिंग हो जाएगा, वो नहीं, वैसे नहीं बनता है। तो सेंटेंस क्या है, आई एम रेडी नाउ, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, नाउ मतलब अब, मैं अब तैयार हूँ, मैं अब तैयार हूँ, आई एम रेडी नाउ। ये एक प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, मैं हूँ, आई एम तैयार, रेडी अब, नाउ आई एम रेडी नाउ, मैं तैयार हूँ अब, या अब मैं तैयार हूँ। बहुत तरह से सेंटेंसेस को आप बोल सकते हो, बहुत तरह की सिचुएशंस में आप ऐसे बोलते हो, मैं अब तैयार हूँ, आई एम रेडी नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 25, लेट्स स्टार्ट। बच्चों लेट के हमने बहुत सारे सेंटेंसेस आज भी देख लिए हैं और प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बहुत सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। लेट का हिंदी में मतलब होता है चलो, चलो, लेट्स स्टार्ट, चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट, चलो शुरू करते हैं। लेट मी चेक, चलो मुझे चेक करने दो, ऐसे भी सेंटेंस नंबर 9 सही था, लेट मी चेक, मुझे चेक करने दो, और सेंटेंस नंबर 25 भी सही है, लेट्स स्टार्ट, चलो शुरू करते हैं। अब बच्चों आज की वीडियो के नेक्स्ट 5 सेंटेंसेस बचे हुए हैं, उससे पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस वीडियो पे आए हो, इस वीडियो को देख रहे हो, इट मीन्स यू आर वेरी वेरी इंटरेस्टेड टू लर्न इंग्लिश, टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, टू रीड बुक्स, to read newspaper, you are very very interested to do each and everything. So for that you have to practice daily basis, you have to practice daily basis. If you will practice daily, you will automatically improve your personality, your knowledge. So do work hard and practice daily.
नेक्स्ट सेंटेंस इज सेंटेंस नंबर 26। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आई विल मतलब मैं करूँगा, हेल्प मतलब मदद, और यू मतलब तुम्हारी, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज सेंटेंस नंबर 27। डोंट बी अफ्रेड। अफ्रेड बड़े अच्छे से समझ लो, AFRAID। अफ्रेड का मतलब होता है डरना। अफ्रेड का मीनिंग होता है डरना। डोंट मतलब मत, मत मत करो। डोंट अफ्रेड, अफ्रेड मत हो, डरो मत। हाँ, समझ में आ गया अफ्रेड का मतलब? अब मत भूलना, अफ्रेड का मतलब AFRAID। अफ्रेड मतलब डर। डोंट बी, बी मतलब होना, BEB मतलब होना। डोंट अफ्रेड, डरो मत, इसकी हिंदी ये भी है। डर मत, इसकी हिंदी ये भी है। ऐसे बोल सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 28। ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। अपने आप को ये सेंटेंस बहुत बार बोल सकते हो। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कहीं मिस्टेक हो रही है, कभी भूल जा रहे हो, तो अपने आप से भी ये सेंटेंस बोलो, जिसकी मतलब होता है फिर से कोशिश करो। ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। नेक्स्ट सेंटेंस इज 29। आई ट्रस्ट यू। आई ट्रस्ट यू, मुझे तुम पर भरोसा है। आई ट्रस्ट यू। आई मीन्स मैं, ट्रस्ट मतलब भरोसा, यू मतलब मुझ पर या तुम पर। ठीक है, यू मतलब तुम पर, यू मतलब तुम, मुझे तुम पर भरोसा है। आई ट्रस्ट यू। नेक्स्ट सेंटेंस आज की वीडियो का लास्ट सेंटेंस है, जिसका मतलब होता है कीप लर्निंग। कीप लर्निंग मीनिंग है इसका सीखते रहो। कीप लर्निंग, सीखते रहो। और इसका मतलब आप अपनी लाइफ से कनेक्ट करके दे सकते हो इस सेंटेंस को, कि देखो इंग्लिश की डिक्शनरी अगर उठा के देखोगे, इतने सारी वोकैब है ना, डर जाओगे देख के। क्या हो जाओगे? अफ्रेड हो जाओगे। तो आपको क्या करना है? आपको अफ्रेड नहीं होना है, आपको डरना नहीं है। आपको उसी डिक्शनरी में से निकलने वाले जो सेलेक्टेड वर्ड वर्ड्स निकलते हैं, और आपके सेंटेंसेस में जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डिक्शनरी का पार्ट हैं, कहीं ना कहीं वो वोकेबुलरी का पार्ट हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको डरना नहीं है। आपके सामने फ़िलहाल जो वर्ड आ रहे हैं, आप उनको, उनके मीनिंग को सेपरेट लिखकर प्रैक्टिस करो, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठे कि इसका मतलब यही होता है। लेट मतलब चलो होता है। डोंट मतलब मत होता है। आई एम मतलब मैं हूँ होता है। आई विल मतलब मैं करूँगा होता है। ऐसे ऐसे कई सेंटेंसेस और कई मेन वर्ब्स जैसे कोशिश करना, ट्राई, जैसे सच बोलना, ट्रुथ, हैप्पी खुश, आउटसाइड बाहर, इनसाइड अंदर, टायर्ड फील करना थका हुआ, फील महसूस करना, अंडरस्टैंड समझना, डिस्टर्ब परेशान मत करना, सीखना लर्न। ऐसे ऐसे कई सारे सेंटेंसेस में आपको कई सारी वर्ड्स मिलेंगी जो कि मेन वर्ब हैं, जो कि ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कि आपकी रेगुलर लाइफ में काम में आ रही हैं, आपकी वोकेबुलरी को स्ट्रॉन्ग बना रही हैं, आपके सेंटेंस फॉर्मेशन को हेल्प कर रही हैं बनाने में, जिनके बिना आपका सेंटेंस नहीं बन सकता। आपको सेंटेंस बनाने के लिए शब्दों की ज़रूरत है, और शब्द ही आपके यही हैं। जब इन शब्दों का कनेक्शन बनता है तो एक राइट सेंटेंस बनता है, एक सही वाक्य बनता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, मेरा तरीका आपको समझ में आ गया होगा। मेरा जो एफ़र्ट है वो यही है कि आपको मैं इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस बनाऊं, आपके जीवन में आपकी एक कंसिस्टेंसी बनाऊं, और ये कंसिस्टेंसी के दम पर आपकी एक रेगुलर जीवन की एक शैली बन जाए कि आपको कब इस वीडियो को देखना है, कब आपको प्रैक्टिस करना है, और कब आपको अपनी पर्सनैलिटी में एक इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कोशिश करना है। ये तीनों चीज़ें अगर आप कंसिस्टेंट रखोगे तो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी इम्प्रूव होगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप डिक्शनरी के काफ़ी सारे वर्ड्स ऑलरेडी बोलने में बिल्कुल परफेक्ट हो। देखो सब बच्चों, किसी भी चीज़ को देखना लिखना इससे काम नहीं चलेगा। इससे काम चलता आया होगा अभी तक, बट अब काम नहीं चलेगा। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, बच्चे को स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग में लेके जाती हैं, अगर आप एक जॉब सीकर हैं, इंटरव्यू के लिए ट्राई कर रहे हैं, इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, अगर आप
एक स्टूडेंट हैं, अपने स्कूल की नोटबुक में लिखे हुए आंसर को प्रैक्टिस करके याद करना चाहते हैं, और अगर आप एक वर्किंग पीपल हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा पार्ट है आप उस ऑर्गेनाइजेशन का, और आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा है, बट आपको बोलने में ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हो या बोलने में आप उतने परफेक्ट नहीं हो, आप नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा है बट आपका बोलने का तरीके में आपको लोग समझ जाते हैं, आपके पास नॉलेज बहुत है लेकिन आप नॉलेज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। अगर इस तरह की सिचुएशंस आप लोगों की लाइफ में बन रही है तो इन वीडियोस को देखो। ये वीडियोस इन्हीं सारे ऑब्स्टेकल्स को क्रैक करने में, इन्हीं सारी परेशानियों को दूर करने के लिए बन रही हैं। रेगुलर प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस ही आपको इम्प्रूव करेगी और आपको एक सही डायरेक्शन में आपकी लाइफ को लेके जाएगी। अभी तक के लिए मेरी सारी वीडियोस को आप चेकआउट कर सकते हो, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, जो जो वर्ड्स मैंने बोले हैं वो प्रीवियस वीडियोस में ही मिल जाएंगे। रेगुलर प्रैक्टिस करो, देखते रहो, कंटिन्यूशन में जुड़े रहो चैनल के साथ। डेली अपलोड होती हैं वीडियोस, कंटिन्यूस में आप कनेक्टेड रहोगे ना तो ये 90 डेज़ का कोर्स है। 90 डेज़ के बाद आपको सच बताऊं तो इन वीडियोस को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 90 डेज़ तक, 3 मंथ्स तक आप अगर मेरे साथ जुड़े रहोगे तो ये सेंटेंसेस आप इतने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाओगे ना कि आपको सच में इन वीडियोस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ब खुद बोल पाओगे, खुद बोल पाओगे। बस इन 90 डेज़ के साथ अपने लाइफ के साथ प्रैक्टिस करते रहो, अपने जीवन में इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहो, ये आपके लिए है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।